बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील क्षेत्र के बोरबन तालाब में हुए भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। कई बड़े अधिकारी इसकी जद में हैं और कईयों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग रहे हैं। अभी तक करीब 36 लोगों के बयान हो चुके हैं, जिसमें तत्कालीन एसडीएम विशा माधवानी भी पहुंची और कलेक्टर कार्यालय में बयान के लिए। बुरहानपुर जिले के नेपानगर तहसील क्षेत्र के गांव बोरबन में बना तालाब निर्माण करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था, जिसमें किसानों की खेती में डूब गई, जिसका मुआवजा भी किसानों को नहीं दिया गया, किंतु इसका निर्माण में भारी भ्रष्टाचार किया गया। इस 15 करोड़ के तालाब में भारी भ्रष्टाचार उजागर हुआ, जिसके छोटे तत्कालीन एसडीएम विशा माधवानी पर भी गिरे हैं और कहीं न कहीं यह भी इससे छूती नहीं रही। आरटीआई कार्यकर्ता डॉक्टर आनंद दीक्षित द्वारा इसका खुलासा किया गया है। इस बोरबन तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार किया गया है, जिसमें नेपानगर तत्कालीन एसडीएम पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। मिल पाया जब पैसा उनको नहीं मिला, मुझे जानकारी लगी तो मेरे द्वारा शिकायत की गई और शिकायत के बाद कलेक्टर साहब ने जो है जांच संस्थित की। उस पर जांच अधिकारी शैलेंद्र सिंह जी सोलंकी को बनाया है। बहुत अच्छी तरीके से जांच चल रही है। मुझे भी नोटिस आया था, बहुत सारे लोगों से 15-20 लोगों को नोटिस आया है। सबने जाके जो है वहाँ पे अपने कथन किए हैं। आज उसी नोटिस के तारतम्य में जो है तत्कालीन एसडीएम जो है भोजन अधिकारी जिन्होंने ये सब पैसा बांटा है, उनका भी कथन था। तो हम देख रहे हैं कि वो जो है रेंज रोवर गाड़ी से उतर के जो है सीधा कलेक्टर साहब के चैम्बर में गई है। आप निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं? 100% निष्पक्ष जांच। ये प्रारंभिक जांच है, इसमें किसी भी वकील की आवश्यकता नहीं है और इसमें देखा जाए तो उस अधिकारी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है जो जांच के घेरे में। नहीं, आते जा रहे हैं, सबको अलग अलग डेट्स दिया है क्योंकि मेरे पास दूसरा काम भी है, तो इसलिए समय समय अलग अलग दिनों में अलग अलग लोगों को बुलवा रहे हैं। सर, मैडम के कथन आपके यहाँ पर उन्होंने चेंबर में आपने सारी तैयारियां करके रखी थी, कैमरे भी शुरू हो गए थे, लेकिन अचानक ऐसी क्या बात हो गई जो मैडम एकदम कलेक्टर साहब के चेंबर में चले गए? आप बार बार आना जाना कर रहे हो? ये देखिए एडीएम के रूप में कलेक्टर साहब ने मुझे बहुत सारे काम दे रखे हैं। उन बहुत सारे और इम्पोर्टेंट काम में एक ये काम जांच का भी है। तो कलेक्टर साहब को ये नहीं पता है कि आज किसके बयान होना है, क्या है, क्योंकि कलेक्टर की बहुत सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ और अभी कोविड जैसा कि आप जानते हैं तो उससे भी संबंधित कई काम मेरे पास हैं। तो उनकी रिपोर्टिंग के लिए भी मुझे बार बार कलेक्टर साहब से बताना पड़ता है कि सर आज की ये रिपोर्टिंग, आज की ये रिपोर्टिंग है। तो उसके लिए मुझे बार बार आना जाना पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें तो टेलीफोनिक हो जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें सामने जा करके बताना पड़ता है। सवाल ये है कि जांच के लिए आए हो मैडम, तो उन्हें मतलब पहले आपके पास आना चाहिए था, बाद में फिर नहीं ऐसा नहीं है। के चैम्बर तो वो सवाल खड़े करना था। ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि विशा यहीं पे करीब 3 साल, मुझे ऐसा लग रहा है 3 साल के आसपास रही है और कलेक्टर साहब के साथ भी उनका अच्छा काम रहा है। तो स्वाभाविक बात है कि एक कर्टसी के नाते कोई भी अधिकारी हो, कहीं से भी अगर आएंगे तो सबसे पहले कलेक्टर साहब से मिलते हैं। ये कर्टसी है कि सबसे पहले कलेक्टर साहब से मिला जाता है। सर, कोरोना कर्फ्यू को लेकर कोई अपडेट है? आप किस लिए पहुंचे थे बुरहानपुर? मुझे एक सूचना पत्र दिया था, उसी जांच के संबंध में जो चल रही है उसके लिए मुझे जांच में सहयोग देने के लिए बुलाया गया है। तो मुझे निर्देश मिले हैं तो मैं आज यहाँ उपस्थित हो गई। मैडम, अभी तक जो जांच पड़ताल हुई है उसमें कहीं ना कहीं संदिग्ध के तौर पे एसडीएम नेपा को भी देखा जा रहा है तत्कालीन। अभी मुझे इस बात का कुछ भी संज्ञान नहीं है। अभी मैं यहाँ आई हूँ, जाँच चल रही है, जाँचकर्ता अधिकारी हैं, जो भी होगा आप लोगों को सबको पता चल ही जाएगा। ठीक है। इसमें मैडम एक सवाल हो कि इसमें जो ड्राइवर है एसडीएम के, उनके खाते में भी 4 लाख रुपए गए हैं। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। अगर ऐसा है तो ये सवाल आप जांचकर्ता अधिकारी से करिएगा। मैं तो आज ही आई हूँ सूचना पत्र। नहीं, एसडीएम नेपानगर जो तत्कालीन थे, आप थे, आपके ड्राइवर के खाते में भी 4 लाख रुपए ट्रांसफर मैं आपसे कह तो रही हूँ, मैं अभी आई हूँ। जांच में जो भी चीज़ें आई हैं उसके बारे में आपको जांचकर्ता अधिकारी बता पाएंगे। मुझे सूचना पत्र मिला, मैं अपना सहयोग देने के लिए आज आ गई हूँ। जो भी होगा सच सब बाहर आ जाएगा। मैडम, जब किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई थी तो पैसे वितरित किए गए थे, तो उसमें आपको मालूम था, कोई नॉलेज था? मैं अभी प्रकरण देखूंगी तब मुझे कुछ याद आएगा, मैं जांचकर्ता अधिकारी को बताऊंगी, वो आपको बताएंगे। मैडम, एक सवाल ये था, जांच के अंदर जो है सूचना पत्र जारी हुआ था, और जांच अधिकारी शैलेंद्र सिंह जी सोलंकी जो एडीएम है उनके द्वारा जारी हुआ था। आप आए हैं, आप आके सीधे कलेक्टर महोदय के चैम्बर में एडीएम सर अंदर है और बाद में जो है एडीएम साहब को बुलाया गया है।
तो जांच जो हो रही है इससे पहले जितने कथन हुए वो एडीएम साहब के जांच अधिकारी के चैम्बर में हुए हैं। तो आप क्या कथन यहाँ हुए हैं कि कहाँ हुए हैं? अभी तो मैं आई हूँ, मैं कर्टसी के लिए कलेक्टर साहब से पहले मिलने के लिए आई। अभी तो कथन वगैरह कुछ हुए नहीं है, मैं बस आई ही हूँ। मुझे अभी प्रकरण का संज्ञान मिला है। अब आगे जो कार्रवाई होगी आपको जांचकर्ता अधिकारी बताएंगे। ये प्रारंभिक जांच है कि विभागीय जांच है? ये आपको जांचकर्ता अधिकारी बताएंगे। मैं बार बार यही बोल रही हूँ, मुझे से सूचना पत्र प्राप्त हुआ, मैं अपना सहयोग देने के लिए आई हूँ। जो भी होगा आप जांचकर्ता अधिकारी से आगे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।